बहुत सुंदर से उनके भाव हैं, वो अपने भाव प्रकट करना चाहती हैं। हमारी आदरणीय भाभी जी, निवेदन है उनसे अपने भाव प्रकट करें। आदरणीय भाभी जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, मेरी सरकार की जय। देखो भाई, आज तो हमें तहे दिल से हम सब मिलकर के व्यास जी का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमें इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतना आनंद विभोर किया, जिसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, अवर्णनीय है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं आपको दो शब्द बताना चाह रही हूँ। मेरी इच्छा थी, हालांकि आज मेरी आवाज भी सही नहीं हो रही है, गला भी खराब है, लेकिन फिर भी आप तक मेरा संदेश पहुंचना चाहिए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, हमारा कहना है कि 14 फरवरी प्रेम दिवस होता है। वैलेंटाइन डे का मतलब ही प्रेम दिवस है। तो प्रेम दिवस क्या सिर्फ एक लड़का और लड़की ही क्या होता है? कहीं ना, ये प्रेम दिवस माता पिता के साथ, भाई बहन का, दोस्त का, पति पत्नी का, अन्य और हमारे घर में जो रिश्ते हैं उनको निभाने का। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, अपनी सभ्यता को बताएं, अपने बच्चों को सिखाएं, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें। उन्हें बताएं कि प्रणाम करने से क्या होता है। एक प्रणाम करने मात्र से हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या आपको पता है क्या बढ़ती हैं वो 4 चीजें? व्यास जी ने भी बताया था, आयु, विद्या, यश और बल। तो ही लगी ना फिटकरी रंग चोखा, खाली प्रणाम करने में क्या जा रहा है? तो आप लोग ये जरूर सिखाना अपने बच्चों को। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस माँ को भूल गए हम। जिस पिता ने ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, हमारे लिए, अपने लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। अपना वो कमीज के कॉलर को भी ऐसे मोड़ के फटे जूते पहन के भी न जाएगा, लेकिन अपने बेटे को क्या कराएगा? माँ तो बच्चे को गोदी में उठाती है, पिता तो अपने कंधे को उठाता है। आप ही तक दिखे मेरे बच्चे को। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है वो सर्वोपरि अच्छे से अच्छे पद में जाए, हर किसी का अरमान होता है। और बच्चे क्या करते हैं आजकल? पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी सभ्यता भूल गए। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे जीवन मतलब क्या हमारी धरोहर है, हमें क्या दिया हमारी संस्कृति ने। तो आप सभी से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, उनको बताएं अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। धरती में जिसका अंत नहीं उसे माता पिता कहते हैं। कई जन्म ले लो, कितने ही जन्म ले लो, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। जो माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आज मैं तेरे साथ सोऊंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब मैं वृद्धावस्था में हूँ, कभी रात को उठती हूँ, कभी पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए। बोला ना ना, जिद करी उसने। माँ ने कहा ठीक है, तो आज सो जा। अब माँ तो तुम्हारी नस नस पहचानती है। माँ ने थोड़ी देर में उससे कहा, मुझे पानी की प्यास लगी है, मुझे पानी का एक गिलास ला दो। वो पानी लाया। माँ ने क्या किया? पानी का गिलास बिस्तर में उलट दिया, थोड़ा सा गीला हुआ। बच्चे ने कहा कुछ नहीं, उसने ऐसे साफ कराओ, फिर ले गया। थोड़ी देर बाद पुनः यही प्रक्रिया अपनाई, पुनः उन्होंने पानी मांगा, फिर वही करा उसने। फिर माँ आपको क्या है, बार बार पानी की प्यास लगी है। तीसरी बार जब उसने कहा कि मेरे को पानी की प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दे, ले तो आया और उसने अपनी माँ को झिड़कते हुए कहा, अब मुझे चैन से सोने दो कि हर 2 मिनट में मुझे बोल रही हो पानी ला दे, पानी ला दे। और उसने वो पानी
वहां पे जैसे ही रखा वो गिर गया। जब वो पानी गिर गया तो उसने कहा माँ तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो, मुझे गीले में सुला रही हो। माँ ने कहा बेटा मैंने तो एक दिन 2 घंटे के अंदर अंदर तेरे को इतनी परेशानी हो गई कि तूने बिस्तर गीला कर दिया या बार बार मेरे से पानी मांग के मुझे परेशान कर रही, तो मैं तो पूरी जब तक तू बड़ा नहीं हुआ तब तक मतलब मैं तेरे गीले में सोई। मैंने तो कभी कोई मुंह नाक नहीं छोड़ा, मैंने तो कभी नहीं कहा। वो बच्चा अपनी माँ के चरणों में गिर गया और अपनी माँ से माफी मांगने लगा कि माँ मैं आपके ऋण से कभी ऋणी नहीं हो सकता। तो अपने बच्चों को ये समझाएं कि मातृ पितृ दिवस मनाएं 14 तारीख को छत्तीसगढ़ में हमारे वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं थे, मतलब अब पता नहीं है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से 14 फरवरी को का अनाउंस कर दिया है। मतलब वहां घर घर में मातृ पितृ पूजन मनाया जाता है। तो हम सब अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का मान रखते हुए हम भी अपने घर में 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। अपने बच्चों से कहेंगे कि वो हमारे चरण छुए, हमें तिलक लगाएं, हमें पुष्प चढ़ाएं, हमारी आरती करें, क्योंकि हमारे अंदर भी वही बैठा हुआ है। इसलिए बस मेरे को यही आप तक संदेश पहुंचाना था कि 14 तारीख मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, अपने साथ वालों को प्यार करो, अपने से जो छोटे हैं उनको प्यार दो, अपने साथ वालों का सम्मान। अगर एक कहावत है टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, आप इज्जत दोगे आपको भी इज्जत मिलेगी, इसलिए प्यार दो, यही जीवन का सार है। अगर खुश रहना है तो एक प्रयोग करो मेरे साथ और अपने घर में जाकर के भी करना, दोनों हाथ से तालियां बजाना।